Good morning, 8th class. Now our SST period and chapter is Social Reformers in India, chapter 8. कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? अच्छा, हम पेज नंबर 48 तक पढ़ चुके थे। हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पेज नंबर 49 पर पढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज born in a poor Brahmin family in 1820. He struggled through hardship to educate himself and in the end rose in 1851 to the position of the principalship of Sanskrit College in Calcutta. The title Vidyasagar was conferred on him in recognitions of service to the college. He was a great humanist who possessed immense sympathy for the poor, the unfortunate and the oppressed. देखिए, ईश्वर विद्यासागर जो है 1820 में पैदा हुए एक ब्राह्मण फैमिली में, और वो एक पुअर फैमिली में से थे, तो इसलिए उनको एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और 1851 में उनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई थी। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में कलकत्ता से उन्होंने अपनी एजुकेशन की और वहीं पर उनको टाइटल मिला विद्यासागर, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और वो जो मानवता है उसके प्रति सिंपैथी रखते थे, और जो गरीब लोग हैं या जो बदकिस्मत लोग हैं उनके साथ वो अपना सिंपैथी रखते थे। ही ओपन द गेट ऑफ द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट फॉर ही वाज अपोज टू द मोनोपोली ऑफ संस्कृत स्टडी दैट द प्रेस्टी कास्ट वाज एंजॉय एट द टाइम। और उन्होंने जो संस्कृत महाविद्यालय जो हैं, जो संस्कृत पढ़ने के लिए पहले ब्राह्मण लोग ही संस्कृत पढ़ते थे, तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज के लिए जो नॉन ब्राह्मण है यानी कि सब कास्ट के जो लोग हैं जो संस्कृत पढ़ना चाहते थे उसके लिए उन्होंने गेट खोली, यानी कि उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया, स्ट्रगल किया। अबो ऑल द he is remembered gratefully by the countrymen for his contribution of the upliftment of the India downtrodden womanhood. He begged a long struggle in favor of widow remarriage. His humanism was aroused to the fully by the suffering of Hindu widow. To improve their lot to give his all, he raised powerful voice backed by of weight of immense tradition, learning in favor of widow remarriage. In 1856, soon a powerful movement in favor of widow remarriage was started, which continues till this day. देखिए, उन्होंने मानवता के लिए बहुत अच्छे से आवाज़ उठाई। स्पेशली उन्होंने जो विधवा औरतें थी उनकी दूसरी शादी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाज़ें उठाई, लोगों को समझाया, और उनकी आवाज़ उठाने का ये नतीजा था कि उनके साथ और बहुत सारे लोग मिले, और ये जो है आज तक लागू है कि अब विधवाओं की शादी आराम से हो जाती है। हेनरी लुइस विवान डिजारियो, द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वाज ए यंग एंग्लो इंडियन। हेनरी विवान डिजारियो एंग्लो इंडियन वो होते थे जो कि आधे इंडिया के होते थे और आधे एंग्लो होते थे, तो वो एक ऐसे उनमें से एक थे हैरी विवान्स डिजारियो। Known as the Desario and young Bengal were fiery patriots. He was just 17 when he joined Hindu Calcutta as a teacher and taught English literature. वो बंगाल फैमिली से थे और वो केवल 17 साल के थे जब उन्होंने जो हिंदू कलकत्ता में ज्वाइन किया एज ए टीचर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने के लिए। हिज फादर वाज पुर्तगीज़ एंड मदर इन इंग्लिश वुमेन। उनके जो पापा थे वो पुर्तगाली थे और माँ इंग्लिश थी। ही फॉर्म ए ग्रुप ऑफ यंग स्टूडेंट कार्ड। उन्होंने एक नए स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया जो यंग बंगाल के नाम से फेमस हुआ। एज ए टीचर ही इंस्पायर्ड द स्टूडेंट टू लिव बाय ट्रूथ एंड शन ऑल द वॉइस। और उनके समझाने का नतीजा था कि स्टूडेंट जो हैं वो सच्चाई पर अपनी आवाज़ उठाकर जीने लगे। द यंग आल्सो हेल्ड रेडिकल व्यू, दे डिफाइड मैनी एक्साइटिंग सोशल प्रैक्टिस एंड आइडियल वर्शिप। और उनके कहने पर जो यंग थे उन्होंने बहुत सारे जो हैं सोशल प्रैक्टिस जो कि बुराइयाँ थी उनको
दूर करने की कोशिश की और एक आइडियल वर्शिप, जो मतलब उन्होंने एक पूजनीय, द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर सोक्रात ही एनकरेज हिज स्टूडेंट टू अनरेवल द ट्रूथ इन ऑल स्फेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एक ग्रीक फिलोसफर थे जो सोक्रात थे, उन्होंने भी अपने जो स्टूडेंट थे उनको ये कहा कि जो सच्चाई है वो पूरे जहाँ में एक्टिव रहती है, बट इट्स सोशल, रिलीजियस और मॉरल। हिज लव फॉर ट्रूथ एंड ए मैग्नेटिक इम्पैक्ट ऑफ एनीवन हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम। उनका जो सच्चाई है वो हर आदमी को एक चुंबक की तरह खींचती थी। एंड लाइक सेक्रेट्स डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम बॉक्स ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड द गवर्नमेंट ऑफ डिफाइड बोथ। जो सुकरात थे वो डिस्पाइट प्रेशर में रहे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और गवर्नमेंट में, ही डिफाइड बोथ। द यंग बंगाल मूवमेंट कंटिन्यूस इवन आफ्टर ड्रॉजियो डिसमिसल फ्रॉम द कॉलेज एंड लेटर हिज सडन डेथ 1838। और देखिए इस जो यंग बंगाल का मूवमेंट था, डिजारियो जो डिसमिसल थे, वो अचानक 1831 में उनकी डेथ हो गई। अब है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर बिलीव इन द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड ए न्यू थॉट ऑफ द वेस्ट। इन 1839 ही फाउंडेड द ताता बोधिना। देवेंद्रनाथ was a product of the best in the traditional Indian learning and new thought of the West। देवेंद्रनाथ जो हैं इंडियन ट्रेडिशनल के जानने वाले थे और उन्होंने नए विचार जो हैं वेस्ट में 1829 में वो लेकर आए। उन्होंने ताता बोधिन जो है उसकी स्थापना की और उनके जो बेस्ट प्रोडक्ट थे ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग के, वो उन विचारों को लेकर आए। इन 1839 इन फाउंडेड द तेवपोथिन्स सभा टू प्रोपेगेट्स रोमन रॉय आइडियाज़। उन्होंने 1839 में तातापोथीज की सभा का जो रोमन रॉयज थे उनके आइडियाज़ के लिए एक सभा रखी। इन 1843 ही रिकॉग्नाइज हिज ब्रह्म समाज एंड पुट न्यू लाइफ इनटू। और 1843 में वो ब्रह्म समाज में मिल गए। द समाज एक्टिविटी सपोर्टेड द मूवमेंट द विडो रीमैरिज, अबलिशन ऑफ पॉलीगेमी, वुमेन्स एजुकेशन एट्सेट्रा। और उसके बाद उन्होंने समाज के जो कार्य हैं वो किए, विधवाओं की दूसरी शादी, ठीक है, और लड़कियों की एजुकेशन और जो नीचे लोग हैं उनको उठाने के लिए काम किए। अब केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन आल्सो प्रोपेगेट्स रोमन रॉय व्यू। वो रोमन रॉय के विचारों से प्रभावित थे। ही सपोर्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट हिज चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, पॉलीगेमी। और वो उसके बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि के विरोध में थे। अब है प्रार्थना समाज। इन्फ्लुएंस बाय ब्रह्म समाज particularly after Keshav Chandra tour of Maharashtra. Pratna Samaj was founded 1867 at Bombay. Mahadev Govind Rande and Ram Krishna Bhandarkar were two great leaders of this movement. देखिए जब ब्रह्म समाज जो है पार्टिकुलरली जो है वो उससे प्रेरित होकर आफ्टर केशव चंद्र से महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में। इसमें दो थे मुख्य, महादेव गोविंद रांडे और रामकृष्ण भंडारकर थे जो दो इसके लीडर थे। इट प्रीच वर्शिप ऑफ वन गॉड, एंडेमेंट कास्ट सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कहते थे भगवान एक है और छुआछात नहीं माननी चाहिए। इट एडवोकेट विडो रीमैरिज एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, उन्होंने औरत की स्थिति को सुधारने के लिए और विधवाओं की शादी के लिए कदम उठाए। महादेव गोविंद रांडे वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884। और जो महादेव गोविंद रांडे हैं उन्होंने दक्कन में जो है एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की 1884 में। इंडियन नेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस इन 87 AD एंड लेटर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बाद में जो है जो कि बाद में यही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। AD और BC होते हैं। AD होता है जो बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, और AD जो होता है उससे भी पहले का होता है।
He also launched a anti-temperance movement called anti-Nautch dancing against admission of convert from the faith into Hinduism. In 1905, Gopal Krishna Gokhale founded Seventh of Indian Society. It took leading part of promoting education and social reformer. The society influenced public life the spiritually and trained the national missionaries for social service in India. देखिए इसके इन्होंने एक जो है सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी 1887 में। बाद में जो है वो नेशनल कांग्रेस बन गई। इन्होंने एंटी टेम्परेंस मूवमेंट चलाए अगेंस्ट जो है कन्वर्ट जो आपने देखा ना क्या होता है कि जो मिशनरीज होती हैं वो हिंदुओं को कन्वर्ट करती हैं अपने धर्म के लिए। तो उन्होंने उसके लिए जो है क्या चलाए, अभियान चलाए और इन्होंने समाज के लिए काम करा। इन्होंने समाज को बदलने का काम धर्म से नहीं कहा, समाज को उठाने के लिए काम करा। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। थैंक यू। आप इसके जो हैं सोशल रिफॉर्मर्स आपको बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बुक वर्क जो है मैं भेज दूँगी, आज आप इसका बुक वर्क कर लीजिएगा।